तो हेलो दोस्तों की हाल चाल तोड़े नाल आ गया हूँ फिर से भाई जैन। तो भाई आज की इस वाली वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्क्विड गेम सीजन 3 के टीजर के बारे में, जो कि अभी कुछ ही देर पहले रिलीज हुआ है। अब इस टीजर की एक खास बात यह है कि इसके अंदर हमें एक भी डायलॉग सुनने को नहीं मिलता है। शुरू से लेके एंड तक सिर्फ स्क्रीन प्ले और इमोशंस वगैरह ही चल रहे होते हैं। लेकिन मानना पड़ेगा भाई स्क्विड गेम के मेकर्स को कि भाई उन्होंने इतनी सारी डिटेल्स इस छोटे से टीजर में हमें दिखा दी है। खैर आज की इस वाली वीडियो में हम उन्हीं डिटेल्स के बारे में बात करेंगे जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसको देखने के बाद मतलब इस वीडियो में जो भी मैं डिटेल्स बताने वाला हूँ उनको देखने के बाद आपका जो स्क्विड गेम को देखने की जो एक्साइटमेंट है वो नेक्स्ट लेवल चले जाएगी भाई। तो फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों टीजर की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ गार्ड्स जो है वो एक कॉफिन बॉक्स के अंदर सॉन्ग की हुन को डाल के लाते हैं, जो कि इस पूरी वेब सीरीज का मेन कैरेक्टर है। उसे बाकी प्लेयर्स के सामने लाके रखते हैं। अब अच्छी बात यह है कि वो जिंदा है। पहले तो मुझे लगा कि भाई ये मर गया है, ठीक है, लेकिन तभी उसकी अचानक से अंडरटेकर की तरह आंख खुलती है, अंडर वो उठ जाता है। अगर आप लोगों को याद हो तो सीजन 2 के अंदर गीहुन ने जो है वो गार्ड्स के अगेंस्ट एक अपनी टीम बनाई थी, प्लेयर्स को ही चुन चुन के। अब उसकी पूरी टीम जो है वो गार्ड्स के हाथों मर जाती है, लेकिन सिर्फ बचता है गीहुन। अब वो चाहते तो गीहुन को भी मार सकते थे, लेकिन गीहुन जो है वो एक स्पेशल प्लेयर है और वो चाहते हैं कि ये आगे और खेले, इसलिए उसे छोड़ दिया। अब इस टीजर के अलावा हमें फिल्म मेकर्स की तरफ से कुछ इमेजेस भी दिखाई जाती हैं, जिसमें से एक इमेज है जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि गीहुन जो है वो एक जगह बैठा हुआ है और उसके सामने जो है वो एक ट्रांसजेंडर वाली जो प्लेयर थी इस पूरे सीजन में वो है। अब इस पूरी इमेज के अंदर अगर हम गीहुन को देखें तो उसकी फेस ऐसा लग रहा है जैसे वो काफी ज्यादा उदास है या उसको काफी ज्यादा रिग्रेट है किसी चीज का। और क्यों ना हो सीजन 2 के एंड के अंदर वो अपने दोस्त को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखता है और शायद से इसी बात को उसे रिग्रेट है कि वो उनको बचा नहीं पाया। इसके अलावा टीजर के अंदर हमें एक नया गेम भी दिखाया जाता है, जो कि प्रोबेबली नेक्स्ट गेम था मिंगल गेम के बाद। लेकिन सीजन 2 के अंदर मिंगल गेम के बाद काफी ज्यादा खून खराबा होता है, जिसकी वजह से ये वाला गेम नहीं हो पाता। लेकिन अब क्योंकि सब कुछ बेहतर हो चुका है और अब ये वाला गेम कंटिन्यू होगा। इसके अलावा गेम के बारे में भी हमें थोड़ा बहुत आइडिया दिया गया है कि कौन सा गेम होने वाला है। टीजर के अंदर हमें दिखाया गया है कि सारे प्लेयर्स जो है वो एक रूम के अंदर है, जहां पर बीचम बीच जो है वो एक गम बॉल मशीन है, जिसके अंदर 2 रंग की बॉलें हैं, रेड और ब्लू। अब सब प्लेयर्स जो है वो बारी बारी आके उस गम बॉल मशीन में से बॉल निकालेंगे और उनको जो बॉल मिलेंगी वो उस टीम में, मतलब अगर रेड बॉल मिली तो वो रेड टीम में, अगर ब्लू बॉल मिली तो ब्लू टीम में। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो ब्लू टीम है उन्होंने ब्लू कलर का वेस्ट पहना हुआ है और जो रेड है उन्होंने रेड कलर का वेस्ट पहन लिया है। अब जो गार्ड्स हैं वो 2 कलर के बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। रेड टीम को जो है वो रेड बॉक्स मिल रहा है और ब्लू टीम को ब्लू बॉक्स। अब जो ब्लू बॉक्स है उसके अंदर होगी की, जिससे ब्लू टीम को जो है वो कोई दरवाजा शरवाजा खोलना होगा। अब जो रेड टीम है उनके बॉक्सेस में होगी नाइफ, जिससे उन्हें ब्लू टीम को दरवाजा खोलने से रोकना होगा। अब अगर आप लोगों ने ट्रेलर के अंदर 1-2 सीन देखे हो जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि रूम की जो एंट्री है, एक तरफ जो एंट्री है वो बनी हुई है चाकू की शेप में, मतलब चाकू का सिंबल बना हुआ है और वहां से लोग एंटर हो रहे हैं, और दूसरी तरफ की जो एंट्री है वो एक दरवाजे की हॉल की तरह है। तो इस चीज से भी हमें एक आइडिया मिलता है कि गेम कुछ इसी टाइप का होने वाला है। टीजर के अंदर हमें दिखाया जाता है कि जो माँ बेटे वाले कैरेक्टर है ये दोनों अपोजिट टीम में है, यानी कि माँ अपनी अलग टीम में है और बेटा अपनी अलग टीम में है, जिसके बारे में आगे हमें टीजर में दिखाया भी जाता है कि जो आंटी है वो एक जगह बैठ के रो रही होती है और उनके बाल जो है वो खुले हुए होते हैं। अब अगर आप लोगों को याद हो सीजन 2 के अंदर हमें दिखाया जाता है कि जो आंटी है इनके बाल जो है वो एक नाइफ की मदद से बंधे हुए, मतलब सीक्रेटली इन्होंने नाइफ अपने बालों में रखा हुआ है। तो हो सकता है उनका बेटा जब ब्लू टीम में जा रहा हो तो उन्होंने अपनी नाइफ उसको दी हो ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन कर सके। लेकिन उनका ये जो रोने वाला सीन है जिसमें वो रो रही होती है, उससे ये पता चल रहा है कि उनका बेटा इस सब के बावजूद भी मर गया। क्या गुंडा बनेगा रे तू। चलो शुक्र है वो किसी और के हाथों मरा होगा, अगर अपनी माँ के हाथों मरता तो ज्यादा बुरा लगता। इसके अलावा जो सोंगी हुन है वो रेड टीम के अंदर है। इसके अलावा मिंगसू भी जो है वो रेड टीम के अंदर है और जो थेनोस के साथ जो बंदा था जो कि उसी के साथ नाच रहा होता था मिंगल में, वो भी रेड टीम के अंदर है। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडी है वो ब्लू टीम के अंदर है और जिसने उसे प्रेग्नेंट किया वो रेड टीम के अंदर है। इस पूरे टीजर के अंदर हमें सिर्फ एक ही गेम का रेफरेंस दिया गया है। इसके अलावा आगे जो गेम होने वाले उनके बारे में अभी भी नहीं बताया गया है। इसके अलावा इस टीजर के अंदर एक सीन है जिसके अंदर एक गार्ड जो है वो एक प्लेयर को स्कैन कर रहा होता है। अब ये जो प्लेयर है, जहां तक मुझे लगता है ये प्लेयर 246 है, जिसकी बेटी जो है वो बीमार थी और उसके ऑपरेशन के पैसे जमा करने के लिए उसने इस गेम में हिस्सा लिया था। और अगर आप लोगों को याद हो तो सीजन 2 के एंड के अंदर जब सोंग की टीम जो है वो गार्ड्स के अगेंस्ट लड़ रही होती है तो उस टीम के अंदर ये भी शामिल होता है, जिसको गार्ड नंबर 11 गोली तो मारती है, लेकिन हो सकता है कि वो उस गोली से मारा ना हो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे भी वजह है। मतलब कि पूरे सीजन 2 के अंदर हमें यही दिखाया जाता है कि जो गार्ड नंबर 11 है ये इस बंदे से काफी ज्यादा हमदर्दी निभाती रहती थी और गेम के बाहर भी इसने उस बंदे की पैसों से मदद की थी। तो हो सकता है कि जब उसने उसे गोली मारी थी तो जानबूझ के ऐसी जगह गोली मारी थी कि वो मरे ना, ताकि वो उसके साथ मिलकर इस जगह से बाहर निकल सके।
अच्छा, इसके अलावा इस टीजर के अंदर हमें दिखाया जाता है कि जो पुलिसमैन है वो फाइनली इंटर कर चुका है इस आइलैंड पर, और जो जो इसके सीन है इस टीजर के अंदर उसमें वो अकेला दिखाया जा रहा है। मतलब अगर आप लोगों को याद हो तो सीजन 2 में आपने देखा होगा कि इसने अपनी एक टीम बनाई थी, तो वो टीम इसके साथ नजर नहीं आ रही है। तो हो सकता है कि जो बोट का कैप्टन है जिसके साथ ये मिलके इस आइलैंड को ढूंढ रहे थे, उसने इनकी टीम के मेंबर्स को एक एक करके शायद से मार दिया हो, और जैसे ही पुलिसमैन को पता चला हो कि भाई ये फ्रंट मैन के लिए काम कर रहा है, तो उसने शायद से उस कैप्टन को मार दिया होगा। ऐसी कुछ है भाई। इसके अलावा इस टीजर के अंदर हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर कुछ वीआईपी जो है वो डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए होते हैं, जिसमें से इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे हमें 2 फीमेल वीआईपी देखने को मिलती है। सीजन 1 के अंदर तो हमें सारे मेल वीआईपी दिखाए गए थे, लेकिन अब शायद हमें फीमेल वीआईपी भी दिखाया जाए। खैर, तो ओवरऑल भाई ये थी इस टीजर की डिटेल्स, जो कि आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मैं जानता हूँ शायद से कुछ डिटेल्स में मिस भी कर रहा हूँ, बट भाई मेरे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं है कि मैं इसकी इतनी सारी डिटेल्स के ऊपर बात कर सकूं। खैर, जो मैंने मेन डिटेल्स नोटिस की वो मैंने आपको बता दी है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को कर दो लाइक, और हाँ यार, साथ ही साथ कमेंट्स में जरूर बताना कि आप ये सीरीज देखने के लिए कितना एक्साइटेड हो। अगर अपना बताऊं तो भाई मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जो इसमें खून खराबा होता है ना, उसको देख के अच्छा सा आ जाती है। खैर, इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, मेरी तबियत खराब हो गई यार, इतनी वीडियोस बनाता हूँ मैं। तो चलो यार, सब्सक्राइब कर दो, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।